अब आगे। घर जाने का टाइम हो गया था, इसलिए अक्षरा अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं सिद्धार्थ अपने BMW कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में सिद्धार्थ की कार निगम मैंशन में एंट्री करती है। सिद्धार्थ अपनी कार से उतरकर विला के अंदर जाता है। अंदर कदम रखते ही सीढ़ियों से एक अधेड़ उम्र की औरत नीचे उतर रही होती है। वह औरत सिद्धार्थ को देखते ही कहती है, सिद्धार्थ, आप आ गए? आज बहुत जल्दी आए हो, क्या बात है? उस औरत की बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, मां, आज काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं भी जल्दी आ गया। वह औरत अंजलि निगम, सिद्धार्थ की मां। अंजलि जी खुश होकर कहती हैं, आज तो भगवान का शुक्र है कि आप जल्दी आ गए। लगता है आपकी कंपनी में कोई ऐसा आया है जो ज्यादा काम करता है, तभी तो आज आप भी जल्दी घर आ गए। अंजलि की बात सुनते ही सिद्धार्थ के मन में वही लड़की अक्षरा घूम जाती है। आज उस लड़की ने सारी फाइलें बहुत जल्दी खत्म कर दी, इसी वजह से मैं भी घर जल्दी आ गया। वह अभी अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ता है। सिद्धार्थ पीछे मुड़कर देखता है, सीमा खड़ी होती है। सीमा हंसते हुए कहती है, लगता है मेरे ब्रो को आज अपनी होने वाली भाभी मिल गई है, तभी तो इस तरह खोए खोए घूम रहे हैं। सीमा की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरते हुए कहता है, भाभी रुक, अभी बताता हूं। यह सुनते ही सीमा भागने लगती है और सिद्धार्थ भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। दोनों को ऐसे दौड़ते देख अंजलि जी सिर पकड़कर कहती हैं, बस करो तुम दोनों, इतने बड़े हो गए हो पर बचपना अभी भी नहीं गया। सिद्धार्थ तपाक से कहता है, मां, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, पर सीमा ही है जो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है, इसे समझाइए, हर बार भाभी 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 भाभी। सीमा तुरंत पलटकर बोलती है, तो सही ही तो कह रही हूं, आपकी उम्र भी हो गई है, मेरा भी मन करता है कि अपनी भाभी को घर लाऊं। अंजलि जी भी सीमा का समर्थन करती हैं और कहती हैं, हां सिद्धार्थ, अब तुम भी बड़े हो गए हो, मुझे भी अब बहू देखने का मन करता है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बता दो, मैं उसी से शादी करा दूंगी, पर तुम तो कुछ बताते ही नहीं हो। अंजलि की बात सुन सिद्धार्थ उनके पास जाता है, उन्हें कंधे से संभालकर सोफे पर बैठाता है और प्यार से कहता है, मां, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं वादा करता हूं मैं आपको आपकी बहू जरूर ला कर दूंगा। अंजलि जी उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, ठीक है, पर ज्यादा इंतजार मत करवाना, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूं। सिद्धार्थ अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस डाइनिंग टेबल पर आता है। सब लोग साथ में खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अपने फ्लैट में पहुंचती है। शमा पहले से ही मौजूद थी। जैसे ही अक्षरा अंदर आती है, वह देखती है कि शमा टेबल पर खाना लगाकर उसका इंतजार कर रही है। अक्षरा जल्दी से फ्रेश होकर टेबल पर आ जाती है और दोनों खाना खाने लगती हैं। खाना खाते वक्त शमा पूछती है, तो कैसा था आज ऑफिस का पहला दिन? इस पर अक्षरा रोड एक्सीडेंट से लेकर ऑफिस में जो कुछ भी हुआ सब कुछ एक एक कर शमा को बता देती है। शमा एकदम हैरानी से सब कुछ सुनती है, फिर अचानक गंभीर होकर पूछती है, हमारे बॉस का नाम क्या बताया तुमने? और तुमने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है? तुमने काम भी शुरू कर दिया और मैं पूछना ही भूल गई। अक्षरा जवाब देती है, मैं निगम ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपनी में काम करती हूँ। मैंने वहीं इंटरव्यू दिया था और कंपनी के बॉस का नाम है सिद्धार्थ निगम। शमा खाना खा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सिद्धार्थ का नाम सुना, उसके हाथ रुक गए, प्लेट वहीं थम गई। अक्षरा चौंक कर पूछती है, क्या हुआ? खाना क्यों रोक दिया? शमा बिना जवाब दिए जल्दी जल्दी खाना खत्म करती है और बस गुड नाइट बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अक्षरा कंफ्यूज रह जाती है, पर फिर चुपचाप खाना खाकर सोने चली जाती है। शमा अपने कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद करती है और तुरंत किसी को कॉल करती है। दूसरी तरफ एक आदमी कॉल उठाता है। वह आदमी सख्त आवाज में बोलता है, इतनी रात को कॉल क्यों किया? शमा घबराई हुई आवाज में कहती है, सर, अक्षरा सिद्धार्थ निगम की कंपनी में काम कर रही है। उस आदमी की आवाज अचानक तेज हो जाती है। व्हाट? इतनी सारी कंपनियों में से उसे वही कंपनी मिली थी ज्वाइन करने के लिए। शमा डरते हुए कहती है, अब क्या करें? क्या मैं उसे कहूं कि वो नौकरी छोड़ दे?
आदमी तुरंत मना कर देता है, नहीं, ऐसा एकदम मत करना। सिद्धार्थ निगम बहुत चालाक आदमी है। अक्षरा अगर अचानक रिजाइन देगी तो वह उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। बस तुम उसका ध्यान रखना, बस यही। और फोन कट कर देता है। शमा गहरी सांस लेकर बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन सुबह 9:00 बजे शमा अक्षरा को उठा रही थी, पर हमारी अक्षरा तो अक्षरा इतनी जल्दी उठने वाली कहां। जैसे ही शमा चादर खींचकर उठाने की कोशिश करती, अक्षरा वापस अपनी तरफ खींचकर सो जाती। वहीं ऑफिस में सिद्धार्थ ऑफिस पहुंच चुका था। वह अपने केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक वह उठता है और कार्तिक को कॉल करता है, कार्तिक मेरे केबिन में आओ। कुछ देर बाद कार्तिक अंदर आता है और पूछता है, सर आपने बुलाया, क्या काम था? सिद्धार्थ पूछता है, अभी टाइम क्या हो रहा है? कार्तिक कंफ्यूज होकर घड़ी देखता है। 9 बज रहे हैं सर। आपके पास तो घड़ी है, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सिद्धार्थ तिरछी नजर से कहता है, वो क्या है? तुम्हारी वो क्यूट सी बहन अभी तक ऑफिस नहीं आई, क्या तुम बता सकते हो कि वो है कहां? कार्तिक शांति से जवाब देता है, सर आती होगी, रास्ते में ट्रैफिक होगा, इसीलिए लेट हो गई होगी। सिद्धार्थ उसी के अंदाज में बोलता है, ओह हाँ, और हम शायद बादलों में से आए थे, इसलिए हमें रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक अपनी नजर इधर उधर करने लगता है। मुझे उसका नंबर दो, सिद्धार्थ ने कड़क आवाज में कहा। बिना 1 सेकंड गंवाए कार्तिक ने अक्षरा का नंबर सिद्धार्थ को दे दिया। सिद्धार्थ सीधा उसका नंबर डायल करता है। वहीं दूसरी तरफ शमा अक्षरा को जगाते जगाते थक चुकी थी। वह पास वाले कुशन पर बैठकर उसे देख रही थी। तभी अक्षरा के मोबाइल पर कॉल आने लगता है। अक्षरा नींद में ही फोन उठाती है और आधी नींद में बोलती है, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो व्यक्ति अभी सोने में व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। शमा तो सुनकर दंग रह जाती है, पर कोई और था जो इससे भी ज्यादा सदमे में था। वो कॉल सिद्धार्थ का था। अक्षरा की बात सुनकर सिद्धार्थ पूरा ब्लैंक हो गया। उसे इस तरह खड़ा देखकर कार्तिक पूछता है, सर उसने क्या कहा? सिद्धार्थ सदमे में वही लाइन दोहराता है, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो व्यक्ति अभी सोने में व्यस्त है। व्हाट? उसने ऐसा बोला? कार्तिक हैरानी से पूछता है। अब सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ चुका था। वह गुस्से में दोबारा कॉल लगाता है। फिर से अक्षरा नींद में कॉल उठाती है, लेकिन इस बार वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ गुस्से में चिल्लाता है, सुबह के 9 बज चुके हैं और तुम अभी तक सो रही हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि अक्षरा की नींद तुरंत खुल जाती है। वह हड़बड़ाकर उठती है और जल्दी से बोलती है, सॉरी बॉस, आज तक इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसलिए अब तक सो रही थी। सिद्धार्थ सख्त लहजे में कहता है, अक्षरा मुझे 9:30 बजे तक तुम ऑफिस में चाहिए। इतना कहकर वह फोन काट देता है। अक्षरा फोन नीचे रखती है और सामने बैठी शमा को देखती है। शमा पूछती है, कितने बजे बुलाया? अक्षरा बच्चे की तरह मुंह बनाती है और बिना कुछ बोले तुरंत अपनी अलमारी खोलकर कपड़े निकालने लगती है। आज तक शमा ने उसे इतना फुर्तीला नहीं देखा था। शमा उठकर डाइनिंग टेबल पर चली जाती है। थोड़ी देर में अक्षरा फ्रेश होकर आती है। 5 मिनट में नाश्ता करती है और भागते हुए ऑफिस निकल जाती है। शमा बस उसे जाते हुए देखती रहती है, फिर हल्के से मुस्कुराती है और खुद भी तैयार होकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद ऑफिस में अक्षरा ऑफिस पहुंचकर सीधा सिद्धार्थ के केबिन के दरवाजे पर नॉक करती है। अंदर से सख्त आवाज आती है, कम इन। अक्षरा अंदर जाती है और टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। सिद्धार्थ उसे देखकर कहता है, फाइनली मिस अक्षरा, आप आ गईं। अक्षरा समझ चुकी थी कि वह ताना मार रहा है। वह तुरंत कहती है, सॉरी बॉस, नेक्स्ट टाइम लेट नहीं होंगी। सिद्धार्थ उसकी बात अनसुनी करता है और कहता है, मिस अक्षरा, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जाइए आज का मेरा स्केड्यूल बनाकर लाइए। अक्षरा बिना समय बर्बाद किए अपने केबिन में जाती है और पूरा शेड्यूल तैयार करती है। कुछ देर बाद वह फिर सिद्धार्थ के केबिन में जाकर शेड्यूल बताती है। सर, आज आपकी 2 बजे गोवा में मिस्टर रघुवंशी के साथ मीटिंग है। इतना कहकर वह जाने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे रोककर कहता है, तैयार हो जाइए। अक्षरा हैरानी से पूछती है, किस लिए सर?
सिद्धार्थ उसे कोल्ड लुक देते हुए कहता है, आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जहां मैं जाऊंगा आप मेरे साथ आएंगे। अक्षरा तुरंत कहती है, सर मैं आपके साथ नहीं जा सकती। सिद्धार्थ तुरंत काट देता है, नो मोर एक्सक्यूजेस, नाउ यू कैन लीव। अक्षरा मजबूरी में उसके केबिन से बाहर जाती है। अक्षरा अपने केबिन में पहुंचते ही शमा को कॉल करती है। क्या हुआ, इतना जल्दी कॉल, कैसा आ गया तेरा? शमा पूछ ही रही थी कि अक्षरा जल्दी से बोल पड़ती है, शमा, सिद्धार्थ सर की मीटिंग गोवा में है और वो मुझे भी साथ ले जाना चाहते हैं, क्या मैं जा सकती हूं? शमा एकदम गंभीर हो जाती है, 2 मिनट रुक, मैं तुझे वापस कॉल करती हूं। शमा वॉशरूम में जाकर किसी और को कॉल करती है। उधर से एक आदमी कॉल उठाता है। अब क्यों कॉल किया? शमा जल्दी से कहती है, सर सिद्धार्थ निगम गोवा मीटिंग पर जा रहे हैं और अक्षरा को भी साथ ले जाना चाहते हैं। आदमी परेशान होकर कहता है, जितना मैं कोशिश करता हूं कि अक्षरा सिद्धार्थ से दूर रहे, उतना ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। वह गहरी आवाज में आगे कहता है, उसे जाने दो, अगर तुमने रोका और सिद्धार्थ को शक हुआ तो वो अक्षरा के बारे में पता लगाने लगेगा, यह गलती मत करना। और वह फोन काट देता है। शमा तुरंत अक्षरा को कॉल करती है। क्या हुआ, जाऊं या नहीं? अक्षरा बेचैन होकर पूछती है। शमा गहरी सांस लेते हुए कहती है, जा सकती हो, पर अपना बहुत ख्याल रखना। अक्षरा खुश होकर चिल्लाती है, थैंक यू शमा, यू आर द बेस्ट, और कॉल काट देती है। आखिर कौन है वो आदमी जिसे शमा अक्षरा की हर बात, हर खबर शेयर करती है? क्या वह सच में अक्षरा की रखवाली कर रहा है या उसके पीछे कोई और कारण छिपा है? यह जानने के लिए पढ़ते रहिए द स्वीट लव।